हेलो दोस्तों, आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। और मैं होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो साथियों, हमारा जो टॉपिक अभी कंटिन्यू चल रहा था वही है। कहने का मतलब है कि बिजली विभाग की जो ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट में ज्वाइनिंग से संबंधित है ना। तो जैसे कि सभी विभाग, सभी जो पोस्टें थी, लगभग इम्पोर्टेंट पोस्टें जो थी लाइनमैन और सिविल इंजीनियर्स से संबंधित, उनकी ज्वाइनिंग तो नियुक्ति पत्र उनको मिल गए हैं, बांट दिए गए है ना। 26 तारीख को जो कार्यक्रम होना था वो हो गया। अब कुछ पोस्टें ऐसी हैं जिनको नियुक्ति पत्र नहीं बट पाया है ना। अब उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट जो है ऑफिस असिस्टेंट की ही है, जिसका संबंध हम लोगों से है। उसके अलावा भी कई सारे पोस्टें हैं जिनको नहीं दिया गया है ज्वाइनिंग, है ना, नियुक्ति पत्र नहीं मिला है अब तक। खैर, सबकी अलग अलग रीज़न्स हैं। और जो ऑफिस असिस्टेंट का पोस्ट है उसमें हमारा जो मेन रीज़न कोर्ट केस का ही है। और अब आगे क्या हो सकता है और इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि विभाग ने हमें नियुक्ति पत्र नहीं दिया है ना, और रीज़न बताया गया कि कोर्ट के केस की वजह से हम नियुक्ति नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये था कि विभाग चाहता तो दे सकता था। क्यों दे सकता था? क्योंकि कोर्ट ने स्टे नहीं दिया है। अगर कोर्ट ने स्टे दिया होता तो विभाग का रीज़न समझ में आता, लेकिन हो गया, विभाग की मर्ज़ी है। अगर नहीं दिया विभाग ने, इसका मतलब ये है कि विभाग अभी बिना कोर्ट केस सॉल्व हुए हमको ज्वाइनिंग नहीं देना चाहता है। अब दूसरा मैटर क्या है कि कोर्ट केस में क्या होने वाला है। तो अगर आप प्रीवियस जितने भी इस तरह के केस रहे हैं, अगर उनका आप रिकॉर्ड देखेंगे तो कोर्ट केस में कम से कम आपको 2 सुनवाई तो वेट करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि क्या हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि अभी जो पहली सुनवाई होगी, अभी डेट मिलेगी, डेट मान लीजिए मिल गई है, अगर जो कहते हैं 22 सितंबर को सुनवाई है, तो अगर उस दिन सुनवाई हो जाती है तो पहला दिन क्या होगा? पहला दिन ये होगा कि कोर्ट विभाग को नोटिस देगा कि बताइए भाई, आपके की वजह से ये समस्या यहाँ पे आई हुई है, तो आपका क्या ओपिनियन है इसमें, है ना। कोर्ट से जवाब मांगेगा। फिर दूसरी सुनवाई की डेट दी जाएगी। वो 1.5 से 2 महीने, 1 महीने से 2 महीने के बीच में दूसरी डेट मिल जाएगी। फिर उस दूसरी डेट में ये विभाग अपना जवाब प्रस्तुत करेगा कि भाई ऐसी ऐसी बात है और ऐसी ऐसी समस्या थी, और ये इसका हमारी तरफ से एक ओपिनियन है ना। कोर्ट अपना जवाब, विभाग अपना जवाब देगा। उसके बाद जब सेकेंड सुनवाई में जब विभाग अपना जवाब प्रस्तुत कर देगा, तब समझ में आएगा कि हमारी जो समस्या है वो कब तक सॉल्व हो सकती है। तो अभी जितने भी हमारे साथी परेशान हैं, उनकी परेशानी जायज़ है, हम भी परेशान हैं, सही परेशान हैं। और इसमें क्योंकि विभाग नहीं, अभी हम प्रेशर डालेंगे अभी तो विभाग हमको ज्वाइनिंग नहीं दे सकता है, नहीं देगा। उसके पीछे रीज़न ये कि विभाग को अगर ज्वाइनिंग देनी होती तब तक दे चुका होता, बिना स्टे तो था नहीं, फिर भी नहीं दिया गया। इसका मतलब है कि विभाग वेट करेगा, और विभाग कोशिश करेगा या तो नेगोशिएट करने की उन बच्चों से जिन्होंने आवेदन प्रस्तुत किया कोर्ट में, या फिर कोर्ट के डिसीजन का वेट करेगा। 2 चीज़ें हो सकती हैं, है ना। और एक संभावना और ये हो सकती है, मेरा ऐसा मानना है कि अगर विभाग चाहे तो विभाग एक काउंसलिंग और करे, और जो जितने भी पद अभी रिक्त हैं उनको भरने का प्रयास करे। हो सकता है जिन बच्चों ने आवेदन प्रस्तुत किए हैं वो बच्चे उसमें आ जाए, है ना। तो अगर वो बच्चे पद पा जाते हैं तो वैसे भी वो पोस्ट अपने आवेदन कोर्ट से अपना विड्रॉ कर लेंगे, है। तो अभी 2 पाले में गेंद है। पहली पाला तो ये है कि विभाग चाहे तो काउंसलिंग करे, सेकंड काउंसलिंग, और उसके बाद एक और लिस्ट जारी करे सेलेक्ट होने वालों की, और उसके बाद ज्वाइनिंग कराने का प्रयास करें, उन बच्चों को बोले कि आप अपना विड्रॉ करिए, या फिर कोर्ट केस का वेट करें सॉल्व होने का। अगर कोर्ट केस का वेट होता है तो साथियों, आप कम से कम बता रहा हूँ, अगर जो बच्चों ने आवेदन प्रस्तुत किया है वो बच्चे अगर सही तरीके से पहले करके सुनवाई करवाते हैं, है ना, और थोड़ा सा पैसा और संसाधन लगा करके, मेहनत करके अगर कोर्ट केस की सुनवाई करवाते हैं, तो 6 महीने के अंदर कम से कम 3 से 4 सुनवाई हो जाएगी, और लगभग दिशा तय हो जाएगी कि डिसीजन होने की संभावना बन जाएगी, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मतलब जो रिकॉर्ड है वो अगर देखा जाए तो 1-2 सुनवाई तो ऐसे ही बीत जाती है कि कोई आवाज़, मान लो विभाग ने आवेदन नहीं प्रस्तुत किया या कुछ और रीज़न से, या फिर कोर्ट ने समय नहीं दे पाया, उसके बाद टल गई सुनवाई, है ना। तो
मेरा ऐसा मानना है कि हम लोगों को अगर सही तरीके से अब तक प्रीवियस रिकॉर्ड देखे जाएं इस तरह के केसों के, तो 6 महीने लग सकते हैं, है ना। मैं इस चीज़ में किसी में भी टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि विभाग और न्यायालय दोनों ही वरिष्ठ चीज़ें हैं, तो उन पे जो प्रक्रिया अमूमन लगती है मैं उस पर बात कर रहा हूँ। और हम सबका जो इंतज़ार है वो कम से कम 6 महीने का हो सकता है। बशर्ते एक चीज़ हो सकती है, विभाग जल्दी काउंसलिंग कर ले, सेकंड वेटिंग वालों की सेकंड लिस्ट जारी कर दे सिलेक्शन वालों की, तो एक संभावना बन सकती है कि हम लोग जल्दी ज्वाइन कर लें, है ना। उसके अलावा पॉलिटिकल अगर देखा जाए कि मंत्री जी से मिल लिया जाए, इस तरह की चीज़ें जो हैं, तो देखिए ये सब मंत्री जी की नज़र में तो होंगी ही चीज़ें, है ना। और अगर नहीं भी होंगी ना, तो देखिए क्या है, जब मामला कोर्ट में चला जाता है ना, तो ना कोई अधिकारी रिस्क लेते हैं और ना कोई मंत्री रिस्क लेते हैं, क्योंकि कोर्ट जो होता है, माननीय न्यायालय जो होता है, वो अपने आप में बहुत ऊंचा और डिसीजन मेकिंग बॉडी है ना। तो उनके पास अगर बात जाती है तो फिर ज़्यादा कोई हाथ पैर नहीं मारता है, सामान्यतः यही देखा जाता है ना। अब हम लोगों का जो मामला है, हम लोग अगर मंत्री जी थोड़ा चाहें सेकंड काउंसलिंग के लिए निर्देशित करें विभाग को, तो हो सकता है सेकंड काउंसलिंग हो जाए और हम लोग की ज्वाइनिंग जल्दी हो सकती है। अन्यथा कोर्ट के भी मामला माना जाता है, तो कोर्ट समझ लीजिए कि 6 महीने, कम से कम 6 महीने और अधिक लंबी अवधि लग सकती है ज्वाइनिंग करने के लिए। तो मेरे सभी साथियों से यही कहना है कि आप लोग आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं विभाग को, और हम सब मिलकर प्रयास कर सकते हैं। और उसके अलावा और कोई पॉलिटिकल तरीके से प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अगर विधिवत देखा जाए तो मामला कोर्ट में है, और कोर्ट में चाहे तो आवेदनकर्ता जो है वो विड्रॉ कर लें जो कि आवेदन प्रस्तुत किए हैं कोर्ट में, और या फिर क्या बोलते कोर्ट का डिसीजन आ जाए, है ना। 2 चीज़ें हैं। तो अगर कोर्ट की तरफ से मामला जाता है तो 6 महीने या फिर उससे ज़्यादा समय लग सकता है। अगर विभाग चाहेगा तो हम लोग की ज्वाइनिंग 2-3 महीने में भी करा सकता है सेकंड काउंसलिंग कराने के बाद, है ना। तो इस तरह से चीज़ें घटनाक्रम होती हैं, ये आगे देखेंगे। अभी पहली सुनवाई हम देखते हैं क्या होता है, और सेकंड सुनवाई भी देखते हैं क्या होता है। 2 सुनवाई में चीज़ें बहुत हद तक कन्फर्म हो जाएंगी कि विभाग उसको जल्दी सॉल्व करना चाहता है या लेट करना चाहता है। तो साथियों, ये मेरा जो आज का ऑफिस असिस्टेंट का पद का जो नियुक्ति था उसके संबंध में यही मेरी बात थी। और मैं अभी इसमें ज़्यादा छाछ पता करना कि कब ज्वाइनिंग हो रही है, कब हो रहा है, ये सब कोई औचित्य नहीं रह गया है ना। कि विभाग को फ़ोन लगाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इससे कोई औचित्य नहीं है ना। हाँ, एक बार जो अपर बॉडी है अपने विभाग की, उनसे एक बार मिल करके आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है कि सर सेकंड काउंसलिंग करवा के हम लोगों का ज्वाइनिंग कराने का प्रयास करें। बाकी बहुत ज़्यादा विचलित होने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, और परेशान होने की आवश्यकता है, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा रास्ते हमारे पास है नहीं, है ना। सीधी सी बात ये है, 2 रास्ते हैं, दोनों का मैंने जिक्र कर दिया है, और दोनों रास्ते फिर से मैं बता दे रहा हूँ, चाहे कोर्ट का निर्णय हो जाए या विभाग सेकंड काउंसलिंग करता है तो भी जल्दी नियुक्ति होने की संभावना है। तो साथियों, आज का ये वीडियो यहीं मैं समाप्त कर रहा हूँ। आप सबको जल्दी ज्वाइनिंग हो, इसकी शुभकामना के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ मेरा वीडियो देखने के लिए।